सच्चाई यह है कि भगवान के पास वास्तव में कोई नहीं जाता, बल्कि भगवान ही स्वयं हमारे पास चल कर आते हैं। फिर उसके बाद यह हम पर निर्भर करता है कि हम चाहें तो अपना सारा जीवन उन्हें समर्पित कर दें। और अगर हमने ये रास्ता चुन लिया तो भगवान हमारे माध्यम से चमत्कार दिखाते हैं। विक्टर कानू की कहानी भी ऐसी ही है, जिसने उन्हें सिएरा लियोन के राजदूत से भगवान के विशुद्ध प्रेम का दूत बना दिया। विक्टर उन गिने चुने अफ्रीकी लोगों में से थे जो पिछली शताब्दी के 70 के दशक में अपने जीवन के शिखर पर थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक करने और उच्च पदों पर आसीन रहने के बाद उन्हें ब्रिटेन में सिएरा लियोन का राजदूत नियुक्त किया गया और उन्हें स्वीडन और नॉर्वे की भी जिम्मेदारी दी गई। उनके पास सब कुछ था, शानदार रोल्स रॉयस कार और ड्राइवर, एक आलीशान बंगला, बड़े बड़े रुतबेदार दोस्त, पार्टियों और कार्यक्रमों में व्यस्त जिंदगी। लेकिन उन्हीं दिनों सिएरा लियोन में सत्ता परिवर्तन हुआ और यह सब कुछ एकाएक उनके पास नहीं रहा। उनकी नौकरी खत्म हो गई, उनकी धन दौलत, प्रभाव, मित्र, दोस्त, कुछ भी नहीं बचा। कठिनाइयों के इन थपेड़ों ने विक्टर को अपनी जड़ों की ओर लौटने को मजबूर कर दिया। विक्टर अब अपनी जिंदगी की मुश्किलों का हल ढूंढने लगे। इसी बीच सन 1975 में उन्होंने एक अजीब स्वप्न देखा। इसमें उनके लिए एक संकेत था। उनके स्वप्न में 2 देवदूत आए और उन्हें लेकर नीले आकाश में उड़ने लगे। वे उड़ते हुए एक लंबी बाहरी दीवार वाले विशाल प्रांगण के एक बड़े द्वार पर पहुंचे। उन देवदूतों ने विक्टर को उस अनजान स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। विक्टर ने उस प्रांगण में देखा कि वहां सभी देशों के लोग मौजूद थे। वहां लोगों के दुख व तकलीफ दूर हो रहे थे और प्रवचन तथा आध्यात्मिक बातें हो रही थीं। विक्टर को वहां उनके पूर्वज भी मिले, जिन्होंने उनसे अपनी पारंपरिक मातृभाषा में बात भी की। जब विक्टर का सपना टूटा तो उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। इस स्वप्न से पहले विक्टर एक पब में अपने मित्रों के साथ शराब का सेवन करते थे, लेकिन इसके बाद ऐसी जीवन शैली में विक्टर की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई और उन्होंने शराब को हाथ लगाना बंद कर दिया। नौकरी छूटने के बाद विक्टर ग्रेट ब्रिटेन की एक आध्यात्मिक संस्था में शामिल हो गए। वे लोगों की दुख तकलीफें दूर करने का आध्यात्मिक अभ्यास करने लगे। वह कुछ समय बाद इस संस्था के अध्यक्ष भी बन गए। सन 1978 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक समारोह में एक महिला पादरी ने अपनी वार्ता में बताया कि क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा नौजवान है जो अब ठीक वही काम कर रहा है जैसा 2000 साल पहले ईसा मसीह किया करते थे। उस नौजवान का नाम है सत्य साईं बाबा। ये नाम सुनते ही विक्टर के हृदय में एक नई चेतना, एक नए जीवन का संचार हुआ। इसके बाद उन्होंने एक सुप्रसिद्ध पुस्तक सत्य साईं बाबा एक चमत्कारी व्यक्तित्व को पढ़ा और यह पुस्तक उन्हें जीवन के एक नए मार्ग पर उड़ा ले गई। फरवरी सन 1980 में एक रात को सोने से पहले उन्होंने साईं बाबा को याद करके प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि साईं बाबा, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप ईश्वर का अवतार हैं। मैं और मेरी पत्नी आपकी शरण में आना चाहते हैं और यदि आप हमें स्वीकार करते हैं तो कृपया मुझे कुछ संकेत दीजिए। और उसी रात स्वप्न में विक्टर को साफ साफ संकेत मिल गया। विक्टर ने स्वप्न में देखा कि वो अपने प्रार्थना कक्ष में बैठे हैं और तभी नारंगी चोला पहने, खुले घुंघराले बालों वाले दिव्य साईं बाबा विक्टर की मेज पर प्रकट हो गए। विक्टर को यह विश्वास हो गया कि बाबा ने उन्हें और उनकी पत्नी को अपनी शरण में ले लिया है। उसी वर्ष विक्टर और उनकी पत्नी कुछ अन्य भक्तों के साथ पहली बार बाबा के दर्शन के लिए भारत आए। जैसे ही विक्टर की कार प्रशांति निलयम के गोपुरम द्वार पर पहुंची तो विक्टर को अपने पहले स्वप्न में देखे गए दृश्य याद आ गए। उन्होंने फौरन पहचाना कि ये वही द्वार था जहां वर्षों पूर्व देखे गए स्वप्न में
देवदूतों ने उन्हें छोड़ा था। उसी दिन विक्टर को स्वामी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। दर्शन में स्वामी ने विक्टर से कहा कि वे अगले दिन अपने बेंगलुरु स्थित वृंदावन आश्रम जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि विक्टर और उनकी पत्नी भी वहां चलें। बेंगलुरु के आश्रम में स्वामी ने विक्टर और उनकी पत्नी को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया। उनके साथ वहां व्हीलचेयर पर एक इटालियन महिला भी प्रतीक्षा कर रही थी। साक्षात्कार कक्ष में स्वामी ने उस महिला से कहा कि वो व्हीलचेयर छोड़कर खड़ी हो जाए और स्वामी की तरफ चलकर आए। वो महिला हिचकिचाई, मगर जब उसने कोशिश की तो वो उठ खड़ी हुई और बिना किसी सहारे के स्वामी तक चलकर जा पहुंची। वो महिला पूरी तरह रोग मुक्त हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर विक्टर स्तब्ध और निशब्द हो गए। बाबा में उनका विश्वास अब चट्टान की तरह दृढ़ हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन 5 मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। वर्ष 1989 में विक्टर के सामने परीक्षा की एक और घड़ी आई। इसका वर्णन इस श्रृंखला के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है।